हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि एक्वेरियस कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए अक्टूबर 2022 मंथ का मंथली हॉरोस्कोप रीडिंग, जिसमें मैं ये चेक करूँगी कि ओवरऑल ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है इन योर हेल्थ, स्टडी, फाइनेंस, कैरियर एंड योर बिजनेस। ऑलवेज ध्यान रखिए, चैनल पर आने वाली मेरी जितनी रीडिंग्स होती हैं सभी एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जर्नल रीडिंग्स हैं। जितना ही आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती हैं प्लीज़ उसे उतना ही अपने लिए आप रखा करें एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको लगता है कि फॉर मोर क्लैरिटी आपको एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेने की ज़रूरत है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को एडवांस्ड में ही बुक करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्यूरियस पीपल्स। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ओवरऑल ये जो मंथ है अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी हेल्थ में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस मिलेंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स जो अपने आप को कुंभ यानी एक्वेरियस राशि का मानते हैं सन, मून या राइजिंग से, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। एंड गाइस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चाहे आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है डेफिनेटली इसमें से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस बिल्कुल मिलेंगी। फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो हेल्थ के लिहाज से कार्ड्स तो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से अगर आपकी फैमिली में कोई किसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था जहाँ पर आपके पेंटिकल्स बहुत जा रहे थे। पेंटिकल किस चीज़ को दर्शाते हैं? हमारे पैसे को, हमारी फाइनेंसिस को दर्शाते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके साथ या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको थी, वो उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे और आपका पैसा पानी की तरह बह रहा था, जो पहला सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी हेल्थ में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपकी हेल्थ में एक स्टेबिलिटी आएगी। इस अक्टूबर मंथ में आप एक अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर पाएंगे, एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे और आपका जो फाइनेंशियल लॉस होता था ड्यू टू योर हेल्थ सिचुएशन। अगेन जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि ये रेजोनेट हो रही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे ज़रूर हैं जिनको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ थे जहाँ पर उनका पैसा पानी की तरह बहता था आपकी हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है कि अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी हेल्थ में एक अबेंडेंस आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप अच्छे ट्रीटमेंट के लिए कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं या फिर आपकी मेडिसिन्स वगैरह, आपका ट्रीटमेंट कहीं बाहर से चल सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले। ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो चीज़ें जिनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो हेल्थ है, जो हेल्थ कंडीशन है वो स्टेबल रहे और आने वाले समय में आप एक गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकें।
पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो है अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना। जी हाँ, बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों को आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके बाहर निकाल देना जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, या फिर वो चीज़ें हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, बट वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे और उसको अ, एक छोटे से बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर ना लेते हुए एक छोटी सी चीज़ के तौर पर आप ले रहे हैं। ऐसा ना करें, हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखें। क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है और आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, उस पर आप हमेशा ध्यान दें। नेचर में वॉक करें। और आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सन कार्ड। सन की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। आप अगर एक अच्छा हेल्थ चाहते हैं, एक स्टेबल हेल्थ चाहते हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल रही है एक्यूरियस पीपल्स कि आपको सन को, जो सूर्य जब सनराइज़ होता है उसको आपको ज़रूर से देखना चाहिए। सुबह के वक्त अगर आप नेचर में थोड़ा समय बिताएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आई होप कि आपको आपकी हेल्थ रीडिंग समझ में आई है। बहुत अच्छी रीडिंग है ये। थोड़ा सा बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं क्या नहीं हैं, उस पर अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए ये अक्टूबर मंथ एक अच्छी हेल्थ वाला रहेगा। गाइस, पीछे से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। बहुत रश है आज रोड पर और आई एम सो सॉरी कि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑलराइट, अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एक्यूरियस, अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, या फिर न्यू कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, या फिर अपने किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफ्यूजन में हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे अक्टूबर मंथ में और थोड़ा स्टक हो सकते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपकी कोई विश ऐसी हो सकती है स्टडी से रिलेटेड जो कि पूरी ना हो और आपको हर्ट हो इस बात से। थोड़ा सा अवेयर भी रहिएगा। हो सकता है अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, कोई ऐसा कैरियर ऑप्शन अपने लिए लेना चाहते थे जहां पर आपके पेरेंट्स एग्री ना हो इस बात पे, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है और आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर सकते हैं। या फिर पॉसिबल ये भी है कि कुछ लोगों के द्वारा आप पे ये दबाव बनाया जाए कि उनके जो चीज़ें वो चाहते हैं आप स्टडी में अपने कैरियर के लिए वो करें, तो वो भी आपको एक बर्डन फील हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड, आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप कंफ्यूजन में थे तो उनसे बाहर निकलिए। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है अपनी स्टडी में, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन वाली आपकी एनर्जी है स्टडी के लिए जहाँ पर आप कंफ्यूजन में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समय और भी जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि शायद आपका इस समय में नहीं है। आपकी तरफ और क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सी 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं आपकी स्टडी के लिए, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आपका फोकस या तो अपनी स्टडी पे नहीं है अक्टूबर मंथ में,
या फिर आप अपने पास आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे। सो थोड़ा सा उन पर भी फोकस करें, देखें कि आप क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप पाएंगे कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ आएगी और आपको इस मंथ किसी ऐसे इंसान का गाइडेंस भी मिलेगा, एक्यूरियस, जिनका गाइडेंस आपको कन्फ्यूज़न से निकालने वाला होगा, किसी भी कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा। सो जहाँ पर आप स्टक फील करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट देने के लिए खड़ा होगा, आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, कोई लेडी फिगर हो सकती हैं। ओके, ओवरऑल आपका जो स्टडी है वो एवरेज ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। लेट्स चेक, अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो चेक करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी तरफ और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी जॉब और उनका बिजनेस कैसा रहेगा। पहली चीज़ तो लोग आपके लिए थोड़ा माइंड गेम्स खेल सकते हैं, कोई प्लान्स बना सकते हैं आपके पीठ पीछे, सो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस, आपकी जॉब में और आपके बिजनेस में एक बैलेंस आएगा। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस आएगा, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आप हो सकते हैं, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी आपकी हो सकती है। सो रुपए पैसे का इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा सोच समझ के आप डिसीज़न लें, ये गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस। और देखते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग हो सकती है। सो अगर आप इस समय कोई न्यू बिजनेस या फिर न्यू जॉब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ये एक राइट टाइम आपके लिए हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल आप मुझे कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी जॉब बिजनेस को स्टेबल करने के लिए आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। और पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की इस समय में कोई जॉब भी गई है, कोई ये भी है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई लॉस हुआ हो, या तो इस समय हुआ है या फिर होने की संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कुछ लोगों का लॉस हुआ है, होने की संभावना मुझे यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी आप अलर्ट रहें। द हर्मिट, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का फाइनेंशियल लॉस इस समय में हुआ है, शायद आपकी जॉब इस समय में गई हैं या फिर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। बट आपको होप है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बट इस समय की एनर्जी कुछ ऐसी है आपकी कि कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जहाँ पर लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके ऑफिस स्टाफ के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती है। या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ बहस हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल चॉइसेस आपके लाइफ में हो सकती हैं, जिसको लेकर आप अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, स्टक फील करेंगे। बट एंड ऑफ द अक्टूबर आपकी लाइफ में आप एक बैलेंस को अचीव कर पाएंगे। सो देखिए, जॉब के लिहाज से और बिज़नेस के लिहाज से मुझे यहाँ पर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मालूम दे रही है। सो बी अवेयर, अपने माइंड को खोल कर रखें, इन सेंस अपने चारों तरफ क्या हो रहा है इस बारे में, आपके चारों तरफ लोग क्या प्लान्स बना रहे हैं, कोई आपके लिए कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं फैला रहा। अगर इस पर फोकस करके चलेंगे तो ये चीज़ आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगी। एट लास्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल कैसा रहेगा, फाइनेंस आपका। प्लीज़ डिवाइन बताएं, एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है इस अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइएगा।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए एक राइट डिवाइन टाइमिंग आएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। आप दोबारा से एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इस बार आप एक्शन लेने के बारे में भी मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट, आपको जजमेंट मिलने वाला है, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनका कुछ रुपए पैसे से संबंधित लेन देन का कोई पुराना मसला है जो हल नहीं हो रहा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसमें भी आपको जजमेंट मिलने के चांसेस हैं, और वो जजमेंट आपकी तरफ होगा। द फूल, आपके पास अगेन अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए दो ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चॉइसेस होंगी, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अक्टूबर मंथ में इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। सी, द एम्परर, हो सकता है कुछ लोगों के बिहेवियर आपके साथ अच्छा ना हो, या फिर आप खुद एक एम्परर की एनर्जी में आ जाएं, जहाँ पर आप एम्परर की जब एनर्जी आती है तो वो डिसीज़न तो ठीक लेता है, सोच समझ के डिसीज़न लेने की जो एनर्जी होती है वो एक एम्परर की होती है, लेकिन एम्परर समटाइम्स रूडली बिहेव भी कर देता है। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके साथ एम्परर की भूमिका निभाते हुए पैसों के मामले में रूडली बात करे आपसे, लेकिन वो जो भी सिचुएशंस होंगी उसमें से आप ओवरकम करके बाहर आ जाएंगे। हाँ, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, स्टार्टिंग अक्टूबर का टाइम आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ 3 ऑफ कप्स, तो एक सेलिब्रेशन आपकी साइड आ रहा है। सो देखा जाए, अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूं एक्यूरियस, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्टडी के लिए भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर नज़र आया, आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में रहेंगे। आपकी जॉब के लिए भी मुझे कन्फ्यूज़न और आर्ग्यूमेंट्स नज़र आए, कन्फ्लिक्ट नज़र आया। बिज़नेस के लिए भी थोड़ा सा आपको खुद पे फोकस रखना चाहिए, साथ ही ध्यान दें कि कोई ऐसे इंसान तो नहीं है जो आपके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा अवेयर इस मंथ में रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इस समय आपका कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसको पूरा करने में आप लगे पड़े हैं। तो खैर वो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी और एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आएगा इस अक्टूबर मंथ में, लेकिन थोड़ा सा खुद पे फोकस करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समय इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए हीलिंग की नीड है। सो मेडिटेशन कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। एंड आप लोगों की लव रीडिंग ऑलरेडी मैं अलग से चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ जा कर के उसको भी देखें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा सेकंड चैनल भी है HS टैरेट एंड वास्तु वर्ल्ड, तो वहाँ पर भी मैं टैरेट एंड वास्तु से रिलेटेड आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाली हूँ, तो उसको भी प्लीज़ देखें, उसको भी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।